फ्रेंड्स, आज द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के बीच। इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग, और बहुत बारीकी से देखिएगा, एकदम सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है जिसका पावर में 2 होता है। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखिए, छांटने की कला को समझना है सबसे पहले। यहाँ पे हम गौर से देख रहे हैं, यहाँ पे बटा पर का जोड़ यानी भिन्न जोड़ अगर हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए, सब में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स पावर क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो एक ही हो जाएगा, ये ऑलरेडी छट गया। ये भी देखिए, हो सकता है कि इधर एक्स क्यूब कट भी जाए, तो यहाँ पर आपको फिर ये हो सकता है कि द्विघात समीकरण होगा। करेक्ट कौन सा नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले डी क्वेश्चन को ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स पावर स्क्वायर और स्क्वायर से गुना करेंगे पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। मतलब क्या हो गया? एक्स पावर 4 प्लस 1 बराबर 2 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। जब ये पावर में 4 हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो फटाक से जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे एक एक करके इसको भी चेक करके आप देख सकते हैं अगर चेक करना है तो। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुना ए प्लस बी, है ना। तो बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स इतना है तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 गुना 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्यूब दोनों तरफ प्लस में है, कट गया तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 12x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 13x, 8 प्लस 8 बराबर 0। यह स्क्वायर में है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा छांटने वाला है, कौन सा जो है यह नहीं हो सकता है, निगेटिव को दर्शा रहा है। तो बाद बाकी इसको कैलकुलेट करने से यहाँ पर हमको देख लिए कि आप फाइनली द्विघात समीकरण आ रहा है। इसी तरीके से इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका पावर में हाईएस्ट यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है? तो एक मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए इसको जो है गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। अंतिम और पहला पद को जो है गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर। समझना ये होता है कि किस दो संख्या को गुना करने पर इतना आ जाएगा और किसको जोड़ने या घटाने पर। गुणनखंड जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे पढ़े होंगे कि किस दो संख्या को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फट से देखने से पता चल जाता है। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5x भी हो जाएगा और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दबे नहीं आ रहा है तो इसको आप तोड़ के देख सकते हैं। 24 को 2 12 2 6 2 3। अब यहाँ पे समझिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 3 को लेंगे तो एक ही बार में क्लियर हो गया। 6 4 लेंगे तो 6 4 10, 6 में से 4 घटाएंगे 2, एक ही बार में क्लियर हो गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 8 त्रिक 24। तो एगो प्लस एगो माइनस जो लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए इधर, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 2 चौका 8, 2 चौका 8x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? माइनस 3 हटा लिए तो x बचा। अब माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब ना माइनस, तो 3 को किससे गुना करेंगे? तो 4 से, तो माइनस 3 चौका 12। ये दोनों गुणनखंड में हमारा अगर सेम आ रहा है तो हम समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है। तो इस दोनों में से एगो हटा लीजिए, x प्लस 4, ये 2x माइनस 3। एक बार x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर उधर जाएगा तो माइनस 4 हो गया। 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर उधर गया तो प्लस 3, x बराबर 3/2।
क्या करा क्वेश्चन में, इतना का एक मूल निम्नलिखित में कौन है, तो दो मूल हो रहा है, एक -4 है, एक 3/2, तो दोनों में से कौन सा मूल दिया है ऑप्शन में, देखिए -4 दिया है, दिस इज द करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर हो रहा है, चलिए देखते हैं x-2, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x-2 x+2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। इसको भी हम तोड़ के देखेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए आंसर x-2 x+2 बराबर 5, और इस दोनों को गुना करते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5, इधर जाएगा तो +4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटाइए इधर 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-3। कौन सा ऑप्शन है, +-3, मतलब क्या हो गया, वो 3 हो गया, प्लस में है वो -3 हो गया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत तो समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि सर इसको क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट कर दीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा तो उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले इस जो मैं बता रहा हूं अभी, मेरा ये टारगेट है कि अभी जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें बेहतर से बेहतर आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सके। बाद में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। अभी मैं अपने हिसाब से जो क्वेश्चन सेलेक्टिव दे रहा हूं उसको बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको क्लियर करते हैं। x+3 और 2x-1 बराबर 0 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन है। x+3 और 2x-1 बराबर 0 दिया हुआ है, गुना करते हैं इसको, x से पहले दोनों को गुना कीजिए, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x², x को माइनस से गुना किए x, फिर +3 से दोनों को गुना करना है, तो +3 गुना 2x, 3 दूना 6x, प्लस माइनस -3 का 3 बराबर 0, तो 2x² + 6x, अच्छा 6x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x में से एक x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +5x -3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 -6x², 6 में से x को घटाएंगे, 6 आम में से एक आम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आम, और 6 को 1 से गुना कर देंगे तो 6x² हो जाएगा। देखिए 2x² + 6x - x -3 बराबर 0, 2x अगर कॉमन लेते हैं 2x तो x बच गया इसमें प्लस 2x, तो 2 को 3 से गुणा करें तो 2 तिया 6 और x हो गया -1। अगर कुछ नहीं, देखिए जब दो संख्या दिया रहता है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है सामने से कॉमन क्या है, तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो एक तो सब में कॉमन हो सकता है, क्योंकि x को 1 से गुना करेंगे x से होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो दोनों में क्या कॉमन होगा 1। कुछ कॉमन ना दिखे तो क्या कॉमन ले लेना है 1, तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचा भैया वो x, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, तो 1 को 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा गुणनखंड बनाते सर वक्त में कि ये दोनों अगर हमारा सेम है तो क्लियर है, x+3 और 2x - 1। अब दो आपका जो ये आ गया गुणनखंड, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, x+3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -3 प्लस गया उधर तो, और 2x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 1 उधर जाएगा -1 तो +1, x बराबर 1/2। क्या है ऑप्शन में का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन है, एगो -3 है, एगो 1/2, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर है, -3 और 1/2। क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्नांकित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्या का मतलब क्या, जो py q के रूप में हो, q ≠ 0 होना चाहिए। अंडर रूट में जो है कोई भी संख्या अगर ऐसा हो जो जिसका एग्जैक्ट जो है परिमेय, ये क्या कहते हैं स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो भी परिमेय संख्या में नहीं आएगा, मान के चलिए करेक्ट। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होना चाहिए, यानी कि अगर हम √25 लिखते हैं तो वो भी परिमेय में आएगा, लेकिन √8 लिख दिए उसका हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, 2√2 आ जाएगा। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर किसका हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको, फटाफट चेक करते हैं। देखिए x² बराबर 5 है तो x² हटाएंगे उधर जाएगा 5,
मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 आ गया, तो इसका कभी भी संभव नहीं हो सकता है, बाहर में निकालेंगे तो यहाँ पर नहीं निकलेगा एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए अपरिमेय के संख्या में समुच्चय में आ गया। हमको निकालना है परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। बी ऑप्शन में देखते हैं, देखिए x इंटू एक्स माइनस टू बराबर 3 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2x, दोनों तरफ 2x माइनस 2x से कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर क्या हो गया y रूट अंडर 3, तो फिर ये रूट 3 जो है इसका एग्जैक्ट आपको बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट 3 भी क्या हो गया अपरिमेय हो गया, तो ये भी आपका गड़बड़ हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर 0, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, उधर गया तो प्लस 4, तो एक्स बराबर अगर ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस 4, उधर चला गया 4 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो गया रूट अंडर 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसमें से तो बाहर निकल जाएगा एग्जैक्ट 2, तो 2 क्या हो गया भैया परिमेय संख्या हो गया। करेक्ट, इस द्विघात समीकरणों में किसका हल जो है परिमेय संख्या होगा समुच्चय में होगा, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में किसका आ गया, इसका आ गया, तो कौन सा है ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना हो, चलिए ठीक है, एक मूल दूसरे का 2 गुना हो, दूसरे मूल का 2 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए माना एक मूल ले लेते हैं अल्फा, एक मूल बराबर अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 अल्फा, 2 गुना कर है, एक मूल जो है दूसरे का दुगुना है, एगो अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुना। यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बराबर ए, बी बराबर बी और सी बराबर क्या है सी है। तो एक बार जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है शून्यों का योग माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो बी के जगह पे बी है तो माइनस बी, ए के जगह पे ए है, तो 3 अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया, अल्फा बराबर माइनस बी बटा कितना हो गया 3a, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे माइनस बी बटा ए आ गया। चलिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा के जगह पे क्या है मान लिए 2 अल्फा, तो मूलों का जो गुणनफल होता है सी बटा ए, सी के जगह पे सी, ए के जगह पे ए, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटा ए है, तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा के जगह पे हम इसको पुट कीजिए माइनस बी बट्टा 3a का होल स्क्वायर बराबर सी बट्टा ए, 2 गुना इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा 3a का स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर बराबर सी बट्टा ए, मतलब 2b स्क्वायर बट्टा 9a स्क्वायर बराबर सी बट्टा ए हो गया। यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ पे ए है, दोनों तरफ जो है हम क्या कर सकते हैं वो काट सकते हैं, ऐसे कट गया, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर इसको गुना करिए 9ac, कौन सा ऑप्शन सही है 2b स्क्वायर बराबर 9ac, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।